ओके, वेलकम टू एग्जाम फीस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में आपको क्या करना है? 4.3 में आपको अगेन सॉल्यूशंस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। पिछली क्लास में आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आपने रूट्स निकाले, एक्स की दो वैल्यूज आपके पास आई, उसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था, लेकिन इस बार आपको दूसरे मेथड से करना है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मान लीजिए दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू क्या होगी 5। ये आपको बताया, ठीक है ना, कि x² का जो कॉफिशेंट होता है वो आपको a देता है, x का जो कॉफिशेंट होता है वो आपको b देता है विद माइनस साइन, अगर माइनस है तो माइनस भी रहेगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको c देगा। तो a b c ये तीन वैल्यूज आपने निकाल दी हैं। अब आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल D से, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4ac यू कैन से। अब इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर मैंने डाल दी -3² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू डाल दी आपने, और c की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। तो ये हो गया 9 माइनस 5 2 ज़ा 10 40। सो दिस इज -31। ओके, अब देखिए यहाँ पर तीन केस आ सकते हैं आपके पास। या तो आपका जो केस वन, कितने केस आएंगे आपके? टोटल तीन केस आ सकते हैं। पहला केस है या तो डी जो है वो 0 से ज़्यादा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, और यू कैन से पॉजिटिव आ जाए। तो उस केस में आप बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये रियल का मतलब क्या है? मतलब आपको रूट्स मिलेंगे, ठीक है, एक रियल नंबर आपको मिलेगा, जो भी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वो रियल मिलेंगी। और डिस्टिंक्ट का मतलब वो है कि दो जो रूट मिलेंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे सेम नहीं होंगे। अगर एक 5 है तो एक 5 के अलावा 6 होगा या 7 होगा या -5 होगा, कुछ भी होगा, वो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर? तो ये आपका केस वन हो गया। एक केस तो ये हो गया। अब एक और केस बनता है आपका कि हो सकता है ये जो आपने d निकाला वो d जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। अगर d 0 से ज़्यादा आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब हम बोलेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं, लेकिन साथ में वो इक्वल भी हैं। मतलब अगर x की वैल्यू, आपकी दो वैल्यूज आएंगी, वो सेम होंगी, इक्वल होंगी। अगर पहला रूट 5 आया है तो दूसरा रूट भी 5 ही आएगा। क्लियर? और तीसरा और लास्ट केस बनता है आपका, मान लीजिए कि d नेगेटिव आ जाए। कैसा आ जाए? d जो है वो 0 से कम आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए। तो उस केस में आप बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल, यू कैन से नॉट रियल। तो मतलब जो आपके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नंबर्स में नहीं होंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो इमेजिनरी होगी, वो रियल रूट्स में नहीं होगी। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब 11th क्लास। ठीक है, तो इमेजिनरी जो आपका नंबर्स हैं वो आपके 11th क्लास में आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लीजिए रियल नहीं है, मतलब जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, सिंपल। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे कोई भी नंबर, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ऑड इवन, जो भी है वो सब रियल नंबर अब तक जितने भी आपने पढ़े हैं। जो आपने नहीं पढ़े हैं वो इमेजिनरी नंबर हैं। तो ये रूट बिल्कुल इमेजिनरी नंबर होगा। एक एक्स की एक वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी होगी।
ठीक है, तो आप बस एक लाइन लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी अगर ये केस आता है, फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, फिर वो रूट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, आपके आपके सिलेबस में नहीं है वो अभी, उनको आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बस ये लाइन लिख के छोड़ देंगे कि नो रियल रूट्स आर फाउंड, रूट्स आर इमेजिनरी, बस दैट्स इट। तो ये 3 केस आपके हो गए कि अब देख रहे हैं आप कि डी निकाल के आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। समझ गए? तो 3 केस हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जिसमें आपने देखना है डी की वैल्यू क्या आई है, और डी की वैल्यू देख के आप बता देंगे कि जो रूट्स का नेचर है, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज आएगी उसका नेचर है वो क्या होगा। पहला केस है अगर डी पॉजिटिव आया, अगर डी पॉजिटिव आया तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी जीरो के इक्वल आया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी जीरो से कम आया तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर हो गई बात? एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फिर से। देखिए, तो डी निकालने का सबसे पहले तरीका क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप डी निकालेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब अगर डी, केस 1, अगर डी आपका 0 से कम आ गया, अगर डी 0 के बराबर आ गया, या फिर डी 0 से बड़ा आ गया, ये 3 केस हो सकते हैं। तो इन तीनों केस में आप क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड नॉट रियल। डी 0 से अगर छोटा आ गया तो क्या बोलेंगे आप लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी यहाँ छोटा वाला केस बाद में लिखेंगे लास्ट में। तो डी 0 से बड़ा आ गया या डी 0 से छोटा इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो डी 0 से बड़ा का मतलब क्या है, डी 0 से बड़ा का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव, डी इज पॉजिटिव। ये भी चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर, है। तो डी इज पॉजिटिव एंड हेयर डी इज नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, और डी 0। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसमें रियल एंड इक्वल, और इसमें इमेजिनरी। तो ये आप याद रखेंगे, रियल, डिस्टिंक्ट अगर डी आपका पॉजिटिव हो, रियल इक्वल अगर डी आपका 0 हो, इमेजिनरी अगर डी आपका नेगेटिव हो। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अब देखिए हम जो कर रहे थे फर्स्ट पार्ट, उसमें डी हमारा कैसा आ रहा था, नेगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस डी इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए पहले, क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। देखिए बोल रहा है कि नेचर बताइए, तो नेचर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि उसका नेचर क्या है। ये 3 केस हो सकते हैं आपका, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये जो भी केस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेचर लिख देंगे। अगर वो बोल रहा है अगर वो रियल हैं, यानी कि ये 2 केस में अगर वो रियल होंगे तो फिर रूट की वैल्यू भी बताइए। ठीक है, जो भी रूट आ रहा है उसको फाइंड भी कीजिए, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम नेचर निकालते हैं। चलिए पार्ट वन अभी हमने किया भी है, फिर से एक बार देख लीजिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a लिखिए, फिर आप b लिखिए, फिर c लिखिए, उसके बाद d निकालिए। d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ये वर्किंग फॉर्मूला है। सो b की जगह पे हमने डाल दी वैल्यू 4, a की जगह पर 2, c की जगह पे 5। सो ये हो गया 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ हो गया -40, सो ये आ गया -31। तो एक लाइन लिखेंगे, सिंस d इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स आर
इमेजिनरी, नॉट रियल। ठीक, बस खत्म। अब आगे सॉल्व नहीं करना है, वो तभी करना है जब रूट्स रियल होंगे। रियल होंगे, रियल के दो केस हैं, डी या तो बड़ा हो जाए जीरो से, पॉजिटिव आ जाए, या फिर जीरो के इक्वल आ जाए, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे, वरना हम यहीं पे छोड़ देंगे। पार्ट 2 देखिए। सो इन पार्ट 2 वी हैव 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताइए फटाफट ए की वैल्यू क्या होगी। ए इज 3, बी इज माइनस 4√3, सी इज 4। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, बी की जगह पे माइनस 4√3² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना हो गया 16 इंटू 3 माइनस, यही हो गया ना √3, इसे रूट खत्म और 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। यहाँ कितना आ गया 48। ये कितना हो गया 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। ना डी 0 के इक्वल आ गया, तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया कि रूट्स आर देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमें रूट मिले हैं, रियल और इक्वल हैं, तो वो रूट हमें निकालने हैं। और निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की अब वैल्यू निकालने का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक formula to get the roots of quadratic equation। quadratic equation निकालने के लिए, quadratic equation के रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये। अब इसका हम यूज़ करेंगे, देखिए कितना आसान हो गया माइनस बी। अब बी की वैल्यू कितनी है डाल दीजिए यहाँ पर, बी की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू माइनस 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू डाल दीजिए 0, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू डाल दी हमने 3। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 4√3, 0 का रूट करेंगे तो 0 प्लस माइनस 6। तो ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार आपने प्लस करना है तो एक ज़ीरो मिल जाएगा, दो ज़ीरो होते हैं ना, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। और एक बार आपने माइनस करना है तो दूसरा ज़ीरो मिल जाएगा, दो आंसर होते हैं ना, दो ज़ीरो होते हैं। सो एक बार आपने प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, वो अलग बात है। यहाँ पर सेम ही आएगा क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 वाला केस है। तो 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, सो ये हो गया 2√3/3, सेम यही आ जाएगा 2√3/3। क्लियर। तो ये आपके x के दो ज़ीरोज़ आ गए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए भाई पार्ट 3 देखिए। करने से ही होगा, जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि बस देख लिया कहानी की तरह और याद हो गया। +3 इज इक्वल टू 0। चलिए, और हर बार सेम काम कीजिए, मैं कह ही नहीं रहा कि आप अलग काम कीजिए। ए की वैल्यू लिखिए 2, x² के साइड में जो भी है 2, बी की वैल्यू लिखिए -6, सी की वैल्यू लिखिए 3। इसीलिए मैंने फर्स्ट जो एक्सरसाइज कराई, हर बार मैंने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी तो उसमें ए बी सी की वैल्यू आपको लिखवाई। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए कि हाँ भाई ए बी सी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है वही चीज़। अब ए बी सी निकालना नहीं आता, फिर डी कहाँ से निकलेगा, है ना। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू डाल दी -4, ए की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी। अब देखिए कितना आएगा, ये हो गया 36, ये हो गया 24, कितना आ गया 12 आ गया। सो ये आपका डी आ गया। अब डी आ गया, अब देखिए डी कैसा है, सिंस डी इज पॉजिटिव देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, आएंगे दो रूट और दोनों अलग अलग होंगे दिखने में, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है। सो निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला, एक्स निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। चलिए भाई डाल दिए यहाँ पर b की वैल्यू। सो b कितना है, अभी ऊपर लिखा है हमने -6 -6 -6 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 डाल दी यहाँ पर, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 डालिए यहाँ पर। सो माइनस ये रहा, माइनस माइनस हो गया प्लस, +6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 इंटू 2 इज़ 4। सो एक बार आपने प्लस करना है √12 अपॉन 4 और एक बार आपने माइनस करना है, तो दो आंसर आपको मिलेंगे x के अपॉन 4। ठीक है भाई, 12 का निकालिए रूट क्या होगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ये पेयरिंग हो गई, बाहर आ गया 2, तो 2√3 हो गया। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग 2√3 अपॉन 4, और इधर भी हम लोग क्या लिख देंगे 2√3 अपॉन में 4। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 प्लस √3 अपॉन 4, और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 4। सो दिस विल बिकम 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। सो ये हो गया 3 प्लस √3/2, ये फर्स्ट ज़ीरो हो गया, और 3 माइनस √3/2 ये सेकंड ज़ीरो हो गया। सो x के दो वैल्यूज़, दो रूट हमको मिल गए, सिंपल। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। बस 3 ही पार्ट है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई आपका। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ काइंड ऑफ, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भी है, आने ही वाला है, ये तो आना ही आना है, ये मान के चलिए आप। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सो 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, और साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि भाई इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सो रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है। तो रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, डी जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर डी 0 के इक्वल है, इसका मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई k, और c की वैल्यू हो गई 3, ये रहा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू ए और सी की वैल्यू 2 and 3 इज इक्वल टू 0। सो k² माइनस ये कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 0। सो k² की वैल्यू हो गई 24, ये -24 उधर जाके +24 हो गया। सो जब ये k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने राइट साइड पे एक रूट चढ़ जाता है प्लस माइनस के साथ। ठीक, अब 24 का हम लोग रूट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये आ गया 2 बाहर, तो कितना हो गया 2√6 प्लस माइनस, तो के की वैल्यू आ गई +-2√6। क्लियर है जी, तो पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, स्कोरिंग है। kx x-2 प्लस 6, अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा ही नहीं, हमें ABC कैसे मिलेगा, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई 4.1 जैसे किया था हमने। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया कि x² माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से फटाक से बताइए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो गई जी k,
बी की वैल्यू क्या हो गई -2k, ये तो बहुत किया है आपने, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो गई 6, निकल गई सारी वैल्यूज। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट अगर इक्वल है तो मतलब डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, डी की वैल्यू 0 का मतलब इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल है। अब बी की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर -2k स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू डाल दी हमने, ए की वैल्यू कितनी है के, अगेन के, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस हो गया -6k इज इक्वल टू 0, 6 नहीं 24, 4 6 ज़ा 24k, ठीक है जी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से के आपका कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा k -6k इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई जी 0, और k माइनस, यहाँ पर k बाहर आ चुका है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा अब, ठीक है ना। तो k -6 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। फैक्टराइजेशन में ये तो होता है, ये 0 कब आएगा मल्टीप्लाई में दोनों, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब ये 0 होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो k की कितनी वैल्यू मिली, देयरफॉर k की हमको 2 वैल्यू मिली, या तो k 0 होगा या फिर k 6 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, आने ही वाला है ये क्वेश्चन बस, ठीक है। अच्छा k 0 हो सकता है क्या, k 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें, अगर k 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर k मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो इसीलिए आप लोग ये लाइन लिख देंगे सिंस, तो फिर ये मत लिखिए इस तरीके से, तो बस आप एक लाइन लिख देंगे k कांट बी 0, ये डायरेक्ट लाइन लिख दें सिंस k कांट बी 0 देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, दिस इज योर आंसर। क्लियर, ठीक है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना क्या पॉसिबल है, जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इस विड्थ, तो इसकी विड्थ है मान लेते हैं x और उसकी लेंथ हो गई ट्वाइस। क्या ऐसे रेक्टेंगल को डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 800, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब पॉसिबल है या, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x इंटू, भाई लेंथ एरिया कैसे निकालते हैं एक रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है। और एरिया कितना दिया हुआ है 800, और लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है 2x, सो देयरफॉर वी कैन से 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन से 2x इज इक्वल टू 800। होगा ये, होगा ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 0, और c की वैल्यू क्या हो गई -800। अब हम लोग d निकालेंगे, b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आएगा 0 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -800, तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 64, ठीक। तो ये हो गया 6400। तो d अगर आप देखें तो पॉजिटिव आ रहा है। नाउ सिंस d इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, so we can say therefore it is possible to design
दैट रेक्टेंगल, ठीक है, जो भी है, रेक्टेंगुलर गार्डन, मैंगो ग्रूव, जो भी है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मैंगो ग्रूव। अगर डी नेगेटिव आ जाता तो उस केस में हम लोग कहते कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन दैट रेक्टेंगुलर ग्रूव। अगर डी जीरो की इक्वल आता तब भी हम कहते कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है तो फिर निकाल के बताओ उसकी डायमेंशंस, तो डायमेंशन निकाल के बता देते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0, यही है ना इक्वेशन। तो ये तो सिंपल है, 2x², 800 को उधर भेज दो, तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 400, सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √400 प्लस माइनस, तो ये हो गई ±20। सो x के दो x -20 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, सो देयर फॉर x इज इक्वल टू 20। तो x अगर 20 आ गया तो मतलब विड्थ कितना आ गया 20, तो लेंथ कितना आ जाएगा, डबल है उसका, डबल ही है ना, डबल है, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 20 दैट इज 40, ठीक है। 20/40 हो गया, सिंपल है भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लेट मी चेक, 2x² माइनस 800, हाँ ठीक है ठीक है, डी ठीक निकाला, मैं चेक कर रहा हूँ डी ठीक निकाला है, g² माइनस 4 AC ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, वही सेम है, आपको बताना है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दी हुई है वो पॉसिबल है, इफ सो डिटरमिन, अगर है तो प्रेजेंट एजेस निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो बोल रहा है कि प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, लेट से y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की एज का सम अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस एक्स। नाउ अगेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है एज का, और अब नहीं 4 साल पहले का, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, यानी कि x माइनस 4 और y माइनस 4, इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस एक्स, और ये हो गया -4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x माइनस 4, दिस इज 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, 20 में से 4 घटा दिया तो 16 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 16x, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 64, और +4x इज इक्वल टू 48, तो ये बन गया आपका 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस x² माइनस 64 माइनस 48, ये 48 इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, तो ये बन गया 20x माइनस x² माइनस x², ये हो गया 11 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस n कॉमन निकाल लें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा -20x प्लस x² प्लस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस n उधर बचेंगे 0 में तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर -20x प्लस x² प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू हो गई 112। अब यहाँ से a b c मिल गया तो हम यहाँ से d निकाल सकते हैं, b² -4 इंटू AC,
बी की जगह पर 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 112। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 4। ठीक है, 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो -48 आएगा विच इज़ लेस देन 0। सो देयर फॉर वी कैन से देयर फॉर डी इज़ लेस देन 0। इट मीन्स ये नेगेटिव आया है। देयर फॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, नॉट रियल रूट्स आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, सो आपने डी को देखकर बता दिया कि रूट्स तो इमेजिनरी हैं, और जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो आगे हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। रूट्स हम तभी निकालेंगे जब हमारे रूट्स रियल होंगे। रियल कब होंगे? जब डी हमारा या तो 0 आ जाए या फिर 0 से ज़्यादा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो देयरफॉर यहाँ लाइन लिख देंगे, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दीजिए आप। देयरफॉर सिचुएशन इज, यही पूछ रहा था ना वो, सिचुएशन क्या पॉसिबल है? सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। उसके जो वो पूछेगा ना उसको एक लाइन में आंसर लिखना भी जरूरी है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो इन फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इज इट पॉसिबल, सेम उसी तरह का सवाल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है इस बार, और इस बार आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? इस बार पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, और उसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? एरिया आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये बनाना पॉसिबल है, ये आपको बताना है। तो इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं x, और इसकी जो विड्थ है वो हम लोग मान लेते हैं y। अब पहले वाले पार्ट में आप मुझे बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b इज इक्वल टू 80 गिवन है, तो 2l की जगह पे x + y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से x + y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 40। ये 2 उधर जाएगा, अपॉन में आएगा, 80 को 2 से भाग करोगे तो 40 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 40 - x। ठीक है भाई, y मिल गया आपको। अब देखिए एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया से आप दूसरी चीज़ लिखेंगे, वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। कितना दिया हुआ है? 400। लेंथ हमारी है x और विड्थ है हमारी y, दिस इज 400। ठीक है, और y की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट करेंगे। सो x y की जगह पे डाल दिया आपने 40 - x इज इक्वल टू 400। ओके जी, आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस ये हो जाएगा -x² इज इक्वल टू 400। ठीक है भाई, ठीक है। अब सारा चीज़ इधर ले आइए, 40x - x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस n कॉमन निकालिए तो माइनस वाले हो जाएंगे प्लस के और प्लस वाले हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू 0। माइनस n हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गई x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से d निकालेंगे और चेक करेंगे सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ से मुझे बताइए a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि x² के साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1। b हो गया -40 और c हो गया 400। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² - 4ac से। b हो गया -40² - 4 इंटू a इंटू c 400। क्लियर हो गई बात? ये हो गया 4 4 1600, 1600 माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस ये भी हो गया 1600, 1600 में से 1600 गया तो बचा 0। सो डी आ गया हमारा 0, डी हमारा 0 आ गया। तो इट मीन्स देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लाइन लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब बोल रहा है क्वेश्चन में अगर रियल रूट है तो उनको निकाल के भी दिखाइए। तो रूट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस b। अब देखिए भाई b की वैल्यू क्या है? -40 एक फॉर्मूले का, और ये -40 प्लस माइनस √d, d कितना है 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, +40 प्लस माइनस √0 अपॉन 2। ठीक है, सो ये हो गया 40 प्लस माइनस 0, रूट का 0 का रूट करोगे 0 ही आएगा,
टू। तो एक बार आपने प्लस कराना है प्लस 0/2 और एक बार आपने माइनस कराना है अपॉन 2। तो 40 + 0 इज 40, 40/2 एंड दिस इज 40/2, सो दिस इज 20 एंड दिस इज 20। तो पहले भी पता था आपको डी अगर 0 है तो इक्वली आएंगे रूट, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 20 और 20। सो देयरफॉर जो हमारा जो लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20। और जो हमारी विड्थ है तो विड्थ हो गई y, और y का जो है फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, ये रहा हमारा y, वेयर इज y, y इज 40 - x, 40 - x। सो ये हो गया हमारा 40 - x, x की वैल्यू पुट करी 40 - 20, दिस इज अगेन 20। ठीक है भाई, लेंथ हो गई 20 मीटर और विड्थ भी हो गई 20 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने के चांसेस हैं। क्लियर होगी बात। तो दिस कंक्लूड योर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको बहुत ही ओवर हाइप करा हुआ है सबने कि ये मुश्किल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम को एक साथ कीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड का कमांड बनाइएगा, वो तो वैसे भी जरूरी है सेकंड चैप्टर में। उसके बाद में आपने ये वाला जो मेथड सीखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो के वाला जो क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने ही वाला है। ठीक है भाई, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको पता लग गया है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी पता लग गया है, सॉल्यूशन निकालना आपको आ गए हैं, रूट्स आपको निकालना आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमने देखा है थर्ड चैप्टर के अंदर, उसका ही हमने यूज़ करके फोर्थ चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी बनाई हैं। एक बार इनको सबको प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से तो इस पर अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी। मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में। आराम से 2 घंटे बैठिए और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए।